हेलो बच्चों, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ सॉरी। हेलो बच्चों संधारित्र के सिद्धांत के बाद आज हम पढ़ेंगे बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि संधारित्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा क्या होता है? गोलीय संधारित्र, जिसमें प्लेटें कैसे होती हैं? गोलाकार होती हैं। तीसरा कौन सा होता है? बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, तो हमारे कोर्स में बेलनाकार संधारित्र तो है ही नहीं, तो हमारे सिलेबस में 2 संधारित्र हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला कौन सा है? समांतर प्लेट संधारित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि धारिता जो होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल और दूरी के बीच में कैसे निर्भर करती है, मतलब दूरी पर निर्भर कैसे करती है। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। देखो नाम में क्या लिखा हुआ है बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र। मतलब इसमें बच्चों 2 होती हैं प्लेटें। ठीक है, देखिए मान लीजिए मेरे पास 2 प्लेटें हैं जिनको मैंने समांतर रूप में क्या कर दिया? रख दिया। ये मेरे पास पहली प्लेट हो गई और इसके पास में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पास में रखते हैं हम। ठीक है, गैप बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सी प्लेट है? दूसरी प्लेट है। ठीक है, एक वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे। जैसे आपको मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी कि जैसे इसमें 2 वायर हैं, तो इस वायर से जुड़ी हुई एक प्लेट होती है यहाँ पे इस तरफ, और इस वायर से जुड़ी हुई एक प्लेट कहाँ होती है? इस तरफ। ठीक है, अंदर होती है। आपको कभी मैं खोल के दिखाऊंगा, जब आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा ना तो संधारित्र में एक लूँगा, उसको मैं आपको दिखाऊंगा बाकायदा खोल के कि अंदर से कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए तो ये मेरे पास 2 समांतर प्लेटें हो गई। तो देखो बच्चों हम कैसे बोलते हैं, ध्यान दीजिए। वह संधारित्र जिसमें 2 प्लेटें, 2 समांतर प्लेटों को बहुत ही अत्यल्प दूरी पे रखा जाता है, जो कि समांतर होती हैं, तो ऐसे संधारित्र को हम क्या बोलते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, इनके मध्य जो दूरी होती है बच्चों, उसको हमने सिंबल फिक्स ले रखा है, स्मॉल डी। ये फिक्स है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। दूसरी बात, प्लेटें जो होती है वो कैसे होती हैं? समान आकृति की होती हैं, तो इनका क्षेत्रफल भी कैसा होगा? समान होगा। तो मान लीजिए मेरे पास क्षेत्रफल कितना है? इनका a है। अगर ये वर्ग आकार की है, तो आपको पता है क्षेत्रफल का उत्तर क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आयताकार आकृति की है तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये नॉर्मल भाषा होगी। अब देखिए ये होता क्या है बच्चों, थ्योरी में डायग्राम थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसीलिए हमने क्या कर रखा है? इसको संकेत के रूप में बना रखा है। संकेत के रूप में, जैसे समांतर प्लेटें जो समांतर हैं, इनको हमने 2 रेखाओं से, समांतर रेखाओं से क्या किया? दर्शा दिया। और ये जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं? संयोजी तार। संयोजी तार का मतलब कनेक्टिंग वायर, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम कहाँ शो कर देते हैं? यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, और आपको पता है इस पे हमने क्या लगाया? फिर बैटरी लगा दी, तो बैटरी से इसको क्या मिलेगा? विभवांतर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? विभवांतर। और जब धारा का इसमें प्रवाह होगा तो धीरे धीरे ये आवेशित होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप पढ़ चुके हो संधारित्र के सिद्धांत के अंदर। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें खास बात क्या होती है? जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इस प्लेट के बाहरी सिरे पे प्रेरित होगा, नहीं होगा? ठीक है, तो अगर बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज प्रेरित हुआ, धनावेश प्रेरित हुआ, तो अंदर की तरफ क्या होगा? ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऋणावेश क्या हो जाएगा? प्रेरित हो जाएगा। यहाँ देखिए नेगेटिव है, तो देखिए इस तरफ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा? और इस तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ध्यान देगा। तो आप खुद देखो बच्चों, प्लेटों के अंदर ये जो दोनों के मध्य जो दूरी d है, इस दूरी d के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। क्या हो चुका है? उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ध्यान देगा वो चीज़ है। और ये दूरी कितनी होती है? आपको पता है स्मॉल d होती है। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक में हमें करना ये होता है बच्चों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए देखो कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। सबसे पहले संधारित्र के सिद्धांत से, संधारित्र के सिद्धांत से आपको पता है कि धारिता क्या होती है? Q/V, समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये जो Q है बच्चों, ये तो संग्रहित आवेश है जो ये ग्रहण करेगा, किससे? बैटरी के द्वारा। ठीक है, तो देखिए
तो v में हमें निकालना पड़ता है v का मान। किसका मान? v का मान। तो देखो बच्चों, अब v का मान कैसे निकालें? इसके लिए देखो बच्चों, हम सिद्धांत काम में लेते हैं चैप्टर कौन सा? तीसरे चैप्टर का आपने पढ़ा था v बराबर e गुणा में r। याद आया कुछ? चेक कर लो आप। देखो कैसे चेक करेंगे इसको। e बराबर कितना होता है? के क्यू बटे आर स्क्वायर। और v बराबर कितना होता है? के क्यू बटे आर। तो v और e में संबंध कैसे प्राप्त होगा? जब यहाँ पे एक r कम हो जाएगा तो e के सूत्र को अगर हम गुणा करते हैं किससे? r से, तो हमें किसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा? v का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके पहले, वो तो आपको याद दिलाने के लिए था। अब देखिए, तो वहाँ हमने पढ़ा था v बराबर e गुणा में r क्या थी? दूरी थी। यहाँ इस पूरे डायग्राम में दूरी कहाँ है? ये है। और विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कहाँ से कहाँ तक है? d दूरी तक ही है, यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए, हम यहाँ पे लेते हैं r का मान कितना? d। तो v का मान क्या बचता है? e गुणा में d। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब हमें e का मान निकालना है बच्चों। किसका मान निकालना है? e का मान। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान दो, यहाँ कितनी प्लेटें हैं? 2 प्लेटें हैं। पहली बात तो ये मानते हो? ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा इसका मतलब क्या है। ध्यान दीजिए, ये जो पॉजिटिव प्लेट है बच्चों, इससे हमेशा आपने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं क्या होती है? निकलती है। तो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, नहीं जाएगी? जाएगी। ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मान लीजिए मेरे पास कितना है? E1 वेक्टर है। क्या है? E1 वेक्टर। या चलिए E1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ये प्लेट कैसी है? ऋणावेशित है। ये प्लेट कैसी है? ऋणावेशित है। इस पर जब ये बल रेखाएं आएंगी तो यहाँ पे जो तीव्रता की जो दिशा है वो कैसी होगी? ऐसी होगी। तो इस प्लेट के कारण जो तीव्रता है, इसको मान लीजिए हमने कितना माना? E2। भाई देखो, ऐसे मान के चलो, हमारे पास 2 प्लेट हैं, ये प्रथम प्लेट, ये दूसरी प्लेट। तो प्रथम प्लेट कैसी है? अंदर से ऋणावेशित है। भाई हमें बाहर के आवेश से कोई मतलब नहीं है ना, तो वो चीज़ है। देखिए, तो देखिए ये प्लेट कैसी है? ऋणावेशित है। तो इसमें बल रेखाएं क्या होती आती हैं। ठीक है, तो इसकी जो तीव्रता है हमने कितनी मान ली? E2। ये जो प्लेट है अंदर से कैसी है? धनावेशित है। इससे बल रेखाएं क्या होंगी? निकलती हैं। तो इसकी जो तीव्रता होगी प्लेट की, हमने कितनी मान ली? E1। ठीक है, और देखिए दोनों समान दिशा में है ही नहीं है। तो आपने पढ़ा है सदिशों के सिद्धांत से कि जब दोनों तीव्रताओं की दिशा समान रहेगी तो दोनों के मान क्या हो जाएंगे? जुड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए बच्चों ध्यान दो, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? ध्यान दीजिए कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, क्या है? E, वो E जो है वो E1 प्लस E2 की क्या होती है? बराबर होती है। मतलब दोनों समान दिशा में क्या होती है? जुड़ जाती है। पहली बात तो ये। अब बच्चों, आप लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पढ़ चुके हो, चालक पट्टिका के कारण। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपॉन में 2 बटे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी भी कितनी होती है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास E का मान क्या आएगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। कैसे आएगा? देखिए, दोनों जब जुड़ेंगे तो 2 ऊपर आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो उत्तर कितना आएगा? इतना आएगा। ठीक है, फिर देखिए सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो क्या होगा? आवेश बटे क्षेत्रफल। और बटे में कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर कितना बन जाएगा? 3। ठीक है, अब इस E के मान उठा के आप कहाँ रख दोगे? समीकरण नंबर 2 में रख दोगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब समीकरण नंबर 3 से 2 में रखोगे बच्चों, ध्यान दीजिए क्या आएगा? समीकरण 3 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैंने पूरा लिखा, चलो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रखने पर ध्यान दीजिए क्या आएगा? V बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट बटे में कितना? D। ठीक है, अभी विभवांतर का मान आप उठाए कहाँ दोगे बच्चों? समीकरण नंबर 1 में, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? धारिता प्राप्त हो जाएगी। देखो कैसे, यह मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर मैं यहाँ पे थोड़ा ले लूँ, जगह कम बचेगी। वहाँ देखिए C बराबर कितना लिखा हुआ है? Q बटे V लिखा हुआ है। तो Q तो यहाँ पे है ही, V का मान देखिए कितना आएगा? QD बटे में A एप्सिलॉन नॉट। आएगा नहीं आएगा? देखिए फिर Q से Q क्या आ जाएगा? कट जाएगा। तो ये ऊपर और ये नीचे। तो ध्यान दो बच्चों, क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट A बटे में D, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? धारिता C। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
न्यूमेरिकल है, इस पूरे चैप्टर में ये बार बार आएगा। आने वाले लगभग 6 टॉपिक में हम इसका इस्तेमाल बखूबी करेंगे और न्यूमेरिकल्स में भी खूब काम में आता है। ऐसा क्यों है, ध्यान दीजिए कि ये फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बच्चों इस फॉर्मूले की कुछ खास बातें हैं, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं इस फॉर्मूले से, ध्यान दीजिए। पहला निष्कर्ष, यहाँ पे जो धारिता आ रही है बच्चों, ये एक क्या है, समानुपाती है। मतलब अगर प्लेटों का क्षेत्रफल ए जो होता है, क्षेत्रफल को हम अगर बढ़ाएंगे तो धारिता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो बच्चों लेकिन ये जो धारिता को बढ़ाने का ये जो मेथड है, ये इतना सही नहीं है, इतना उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर प्लेटों के आकार को आपने काफ़ी बड़ा कर दिया तो धारिता का मान बहुत बढ़ तो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा कैपेसिटर फिर आपको उठाने में, ले जाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कैसा हो, थोड़ा छोटा हो, ताकि उसको आसानी से हम कहाँ से कहीं लेके जाएं तो दिक्कत नहीं आए। तो बच्चों ये जो मेथड होता है धारिता को बढ़ाने का, ये इतना उपयुक्त नहीं है। इसीलिए बच्चों ध्यान दो, ये जो दूसरा जो तरीका होता है C समानुपाती A/D, मतलब D का मान कम करके हम धारिता क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये हमारे लिए मेथड क्या होता है, अच्छा होता है। क्या होता है, अच्छा। क्यों होता है, देखिए आप, इससे क्या होता है, संधारित्र के आकार में अधिक वृद्धि नहीं होती। हमें बस ये करना पड़ता है कि जो दोनों जो वायर हैं इनकी मध्य दूरी क्या होती है, कम से कम होती है। आप देखो चेक कीजिए, ये देखिए ये दोनों वायर हैं मेरे पास, कितना देखो गैप कम है, काफ़ी गैप कम है ही नहीं है। तो ये जो दूरी होती है ना अंदर प्लेटों के मध्य होती है, प्लेटों के मध्य, उसी को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो जितना दूरी डी कम होगा उतनी धारिता क्या होगी, अधिक होगी। ध्यान रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, इसको आपको कभी भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि धारिता को बढ़ाने का एक और जो होता है उपयोग, कि हम धारिता को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, प्लेटों के मध्य क्या भर दें, परावैद्युत पदार्थों को भर दें, जैसे अभ्रक, ठीक है, सिरामिक। तो वो चीज़ है, तो हम अध्ययन करेंगे उन पदार्थों को भरने से क्या होता है, धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।